बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो अब हम सभी निधिवन का दर्शन करके और यमुना महारानी का दर्शन करके चीर घाट का कदम्ब के वृक्ष का दर्शन करके हम आ गए हैं और उस कदम्ब के वृक्ष के विषय में भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। और अब हम जा रहे हैं श्री वृंदावन बांके बिहारी, जिसका आप सभी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। और वहाँ आप लोग तो बड़े सुंदर लग रहे हैं क्योंकि आप सब ने क्या पहनी है? माला पहनी है। देखिए कितना, और जो माला मतलब माला माल आपको भगवान ने आज कर दिया। लेकिन अब ये बताइए, अब इस माला का आप करेंगे क्या करेंगे? अब इसकी मैं आपको विधि बता देता हूँ। जैसे किसी ने बस में टंगा दिया, किसी ने कहीं पर रख दिया, तो इसकी विधि क्या है शास्त्र के अनुसार? क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम, शास्त्र में लिखा है ये भगवान से मिला हुआ प्रसाद है, ये समस्त दुखों का हरण करने वाला होता है। ये सामान्य माला नहीं है, ये सामान्य पुष्प नहीं है। एक पुष्प तो वो है कि जो बगीचे में फूल तो बहुत सारे खिले हैं, लेकिन आप उसको पाने के लिए इतना नहीं तड़पते जितना आप सोचते हो कि जब बांके बिहारी से भक्त लोग पुजारी लोग ऐसे मालाएं देते हैं तो आप कैसे करते हो कि वो माला हमको मिल जाए, एक फूल का कण मिल जाए। इसका मतलब तो समझ आ रहा है ना कि जो बगीचे में फूल है उससे कई महिमा अधिक इन पुष्पों की है। महिमा तो है, आपको मिल गई प्रसाद स्वरूप, लेकिन हम इसका क्या कर देते हैं, तिरस्कार करने से हम बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं। क्योंकि ये इसको ऐसे ही फेंक देना, कहीं टंगा देना, गाड़ी में रख देना, ये भी एक अपराध कहा गया है। तो इस विषय में मैं आपको एक विष्णु पुराण का प्रसंग सुनाता हूँ कि एक बार भगवान नारायण का दर्शन करके श्री दुर्वासा ऋषि जी, नारायण का दर्शन करके दुर्वासा ऋषि जी आ रहे थे। तो नारायण ने अपने गले की कमल की माला किसको दी? दुर्वासा जी को दी। और दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ने अपने गले की माला, कमल की माला मुझे दी है, और उसका आनंद लिया। और उनको मार्ग में इंद्र दिखाई दिया जो हाथी के ऊपर बैठकर आ रहा था। तो सोचा कि मुझको तो भगवान की माला का प्रसाद का जो सुख है, आनंद है या समृद्धि है, वो सब कुछ प्राप्त हो गया। अब इसका लाभ, प्रसाद तो जितना बटे अच्छी बात है, इसका लाभ इंद्र को भी मिल जाए, इस भाव से दुर्वासा जी ने अपनी उस माला को निकाला और किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। लेकिन इंद्र इस माला की महिमा को नहीं समझा और इंद्र ने क्या किया, उस माला को दुर्वासा जी ने तो पहनाया था, पहनाते ही ऐसे उतार लिया, और जैसे नेता लोग उतारते हैं, हाँ लोग तो बड़े श्रद्धा से पहनाते हैं लेकिन तुरंत उतार देते हैं, तो ऐसे उतारा और हाथी के गले में टंगा दिया। अब पशु तो पशु ही है, उसने, हाथी ने अपनी सूंड से तोड़कर उसको अपने पाँव के नीचे उसको रगड़ दिया। अब बस ये देखना था। तो आप सबको पता है कि दुर्वासा जी कितने क्रोधी हैं, शंकर जी के अंश हैं दुर्वासा। कौन है? शंकर जी के अंश। लिखा है दुर्वासा शंकरस्यांशः, दुर्वासा मुनि शंकर जी के अंश हैं। और उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने शाप दे दिया, इंद्र तू शीघ्र ही स्त्री से हीन हो जाएगा, लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुष्पेषु वसते लक्ष्मी, पुष्प में कौन रहता है? लक्ष्मी का। पुष्प में कौन रहता है? पुष्पेषु वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी दो जगह रहती है। गाय में कहाँ पर रहती है? गाय में कहाँ पर रहती है लक्ष्मी? गोमय वसते लक्ष्मी, गाय का जो गोबर होता है उसमें लक्ष्मी का वास होता है। और पुष्प की बात करें तो पुष्प में भी लक्ष्मी का वास होता है। तो उसको शीघ्र ही स्त्रीहीन होने का शाप दिया। और फिर उसके बाद राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ, इंद्र परास्त हुए और उनकी सत्ता चली गई। तो कहने का तात्पर्य, अभी हमको पुष्प मिला है तो इसको क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, ये आप सब सुनना चाहते हैं क्योंकि हर जगह से पुष्प मिलता है। तो इस फूल को आप बैग में भी बहुत समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि रखेंगे वो सूखेगा, चूरा हो जाएगा, बैग खराब होगा, या जेब में भी नहीं रख सकते। तो उसको क्या विधि क्या है कि आपको कहीं से भी कोई पुष्प या पुष्पमाला मिले, थोड़ी देर आपने पहन लिया, अब आपको लग रहा है कि अब उसको उतार देना चाहिए, तो उस माला को आपको हाथ में लेना चाहिए और इस भाव से कि ये भगवान के श्री चरणों से होकर ये माला आई है, ये सामान्य नहीं है, इसमें भगवान के कृपा प्रसाद हैं, इसमें सात्विक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि ये मंदिर से होके आई है। मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर चोर भी जाता है तो सॉफ्ट होके जाता है कि प्रभु आज चोरी करूँगा, पकड़ा ना जाऊँ, वो भी सॉफ्ट बन जाता है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसलिए मंदिर में आने के बाद हम डिप्रेशन से हट जाते हैं या माइंड फ्रेश हो जाता है। उसका कारण तो कई हैं, इसमें मंत्रों की एनर्जी भी है, अन्य भी एनर्जी, और भक्त का सॉफ्ट भाव भी वहाँ पर विद्यमान होता है। तो ये वहाँ से इसमें ऊर्जा है। तो इसको क्या करना चाहिए? अब आपने पहन लिया, कृपा आपको प्राप्त हो गई, और उसके बाद आप उतार रहे हैं तो जो बची कुची कृपा जैसे होती है ना, कोई महंगी चीज़ होती है तो जरा सा भी निचोड़ के आदमी क्या करता है, उस छूट ना जाए बस। तो अब इसको ऐसे सूंघना चाहिए,
ऐसे सूंघ कर इस भाव के साथ कि इसमें जो कृपा के कण हैं वो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करें और भगवान की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, इस प्रकार से। और मैंने आपको परसों में एक विषय भी समझा रहा था कि नदी आदि में ये नहीं डालना चाहिए। निर्माल्यम च चतुर्थकम, निर्माल्य डालना निषेध है। जो हम बोलते हैं ना सेलाई दिनु जल मा सेलाई दिनु, वो शास्त्र ब्रह्मांड पुराण के अनुसार निषेध है। निर्माल्यम च चतुर्थकम, 14 अपराधों में से एक अपराध वो कहा गया है। तो फिर क्या करें? तो इसको हमको क्या करना चाहिए? या तो अगर हम घर में हैं, घर में पूजा आदि की माला है, पूजा से बचे हुए फूल है, तो उसको गड्ढा खोद के या तो उसको दबा देना चाहिए, और या फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको साफ़ सुथरी जगह में जहाँ पर वो फूल पौधों के नीचे जहाँ पर गमले में डाल दीजिए ताकि उसमें पैर आदि ना लगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करें? तो इसको या फिर क्या करें, आप उसको उतार कर, अब आपने उसको सूंघ लिया है और उसको आप उतार कर ऐसी जगह पर, यहाँ पर ये स्वयं समय के प्रभाव से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और ऐसी जगह पर भी, तो आप भी ऐसी करिए। अब हम आराम से हाँ पहले हाँ, और इसके बाद आप इसको ऐसे साफ सुथरे जगह स्थान पर टंगा सकते हैं। वो लंबा दीदी मेरा लगता है कि लंबा जब अगले साल आओगे तो ये भी पन्नी बना दो। और तो देखिए, अब हमारा उद्देश्य यही रहता है, हम यात्रा में जब लोगों को लेके आते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि ऐसा नहीं कि ला दिया छोड़ दिया, नहीं। हमारा उद्देश्य रहता है कि इसके साथ साथ लोग हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ ज्ञान भी अर्जित करें। इसलिए चाहे भोजन करते हुए हो, चाहे चलते हुए हो, चाहे प्रातः काल हो, मंदिर का दर्शन करते हो, इसलिए मेरा प्रयास, क्योंकि एक ब्राह्मण शरीर भगवान ने दिया है, और केवल शरीर ही नहीं दिया है, उसके साथ साथ भगवान ने वेद शास्त्र पुराणों को अध्ययन करने का भी भगवान ने मुझे सौभाग्य प्रदान कराया है। तो भगवान तो किसी को दिखते नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को ही बताना होता है कि भगवान की महिमा क्या है, या आप सबके अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम कौन जागृत करता है? ब्राह्मण करता है। तो इसलिए मैं इस शरीर से जितना हो सकता है इसको भगवान की सेवा मानकर मैं आपको अधिक से अधिक ज्ञान देने का भी प्रयास करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको जो हमारे द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई शास्त्र पुराणोक्त, क्योंकि एक बात मैं और बता दूँ, आजकल जितना हम YouTube देखते हैं उतना व्यक्ति के दिमाग का और ज्ञान आने की बजाय कई बार क्या हो गया है, कचरा सा भर जाता है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है YouTube में, कोई कुछ कह रहा है, तो लोग बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। इसलिए किसी की बातों पर विश्वास मत करिए, शास्त्र के प्रमाण पर विश्वास करिए। अगर कोई शास्त्र का प्रमाण भी दे रहा है तो ही उस बात पर विश्वास करिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा YouTube देखने के बाद भी कोई किसी चीज़ का मंत्र का जप कर रहा है, कोई किसी चीज़ का कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों को लाभ कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए सच्चे किसी का मार्गदर्शन लेकर ही हम यदि कोई मंत्र जाप करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको किसी के मार्गदर्शन में, किसी योग्य ब्राह्मण या योग्य गुरु के ही संरक्षण में आपको कुछ भी धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जो हमारे द्वारा जानकारी या ज्ञान दिया गया है आपको अच्छा लगा होगा, और जिसको भी अच्छा लगा है तो आप हमारे जो YouTube चैनल में हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमको अपने प्रश्न भी निवेदित कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।
ये देखिए वृंदावन के बंदर हैं तो चश्मा लेके जाते हैं और कल्याण कर देते हैं, इसलिए भूल कर भी चश्मा ना पहने। अगर आपके बड़े बता रहे हैं कि चश्मा ना पहने तो ना पहने। देखिए हमने अपने यात्रीगणों को कहा था कि यहाँ का जो बंदर है वो पर्स और चश्मा बिल्कुल नहीं छोड़ता है, वही गलती करी माता जी ने, उनका चश्मा लेकर बंदर चला गया है। और अब उसको यदि कोई खाने की चीज़ दी जाएगी तो ही वो बंदर लौटा पाएगा, लेकिन यहाँ आसपास कुछ खाने का भी नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में और सभी श्रद्धालु पीछे पीछे आ रहे हैं। ये बांके बिहारी जी के सामने वाली गली है, बहुत भीड़ यहाँ पर हो रही है। तो सारे निर्देश श्रद्धालुओं को दे चुके हैं हम लोग कि कैसे आपको जाना है, कैसे आपको दर्शन करने हैं, कैसे आपको बाहर निकलना है, कहाँ पर आपको खड़ा होना है और उसके बाद आपको कहाँ पर हमें मिलना है। तो अब आगे बहुत भीड़ होगी, इसलिए हम इससे आगे कैमरे का उपयोग शायद भीड़ के कारण, प्रतिबंध के कारण नहीं, अभी तो भीड़ के कारण हम आगे का आपको वीडियो दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए हमने बिहारी जी के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर ये वीडियो बनाया है। और सुंदर मार्केट यहाँ पर सजा हुआ है। आगे राधे राधे और आगे तक देखिए आप, पूरा भीड़ ही भीड़, पीछे भी। पहले 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए। दिक्कत होती है ग्रुप में ना, राधे 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 राधे। अब हम सभी दिव्य मंदिरों का दर्शन करके अब हम आए हैं भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए। और अन्य मंदिरों में दिव्यता, यहाँ मंदिर में बहुत ही भव्यता, और सभी ने दर्शन किया। प्रेम मंदिर पहली बार देखा इन्होंने, तो बहुत आनंद आया इनको, क्योंकि बहुत बृहत क्षेत्र में ये बना हुआ है। और हम ऋणी रहेंगे जगतगुरु कृपालु श्री जगतगुरु महाराज के, कृपालु जी महाराज के ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे कि उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा, इतना भव्य मंदिर बनाया, और जो कि इंद्र की स्वर्गापुरी के आसन को, इंद्र की अमरावती को भी जो धूमिल कर रहा है, ऐसा ये अद्भुत मंदिर। और ऐसे मंदिर के दर्शन करने से जो श्रद्धालु हैं उनके मन में और भी अधिक भक्ति भाव जागृत होता है, और जो किसी भी प्रकार का किसी भी मानसिक दबाव में रहते हैं वो यहाँ पर आके एकदम फ्रेश हो जाते हैं, उनका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसा ये मंदिर, और सभी ने, हमारे ये टीम है और इन्होंने सबने दर्शन किया। माता जी ने राधे 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 राधे। आप सभी को कैसा लगा प्रेम मंदिर, कैसा लगा? आराम से।
है।